बड़ी खबर यह कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजों का इंतजार है, लेकिन कुमारी शैलजा का बयान आया है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 60+ सीटें हासिल करेंगे। कुमारी शैलजा का यह बयान, मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा। कुमारी शैलजा ने कहा अब चीजों का फैसला आला कमान करेगा, सारी जो चीजें होने वाली हैं। हालांकि ये बात पहले से ही कांग्रेस के बड़े नेता कहते आए हैं कि विधायक जो चुनकर आएंगे उनके हिसाब से फैसला लिया जाएगा, हाईकमान फैसला करेगा। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के साथ दिखाई दिए, तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम 60+ सीटें हासिल करेंगे। कुमारी शैलजा का ये बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कुमारी शैलजा बोली हैं। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हमारे साथ। प्रदीप, जिस तरीके से नतीजों का इंतजार है और अब बयानों का दौर भी शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस में इस पर चर्चा हो रही है। कुमारी शैलजा का यह बयान कितना महत्वपूर्ण है? शैलजा ने बयान दिया है, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने दिल्ली आवास पर ये बयान देते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की है। एग्जिट पोल के रुझान को लेकर उत्साह जताया है, कहा है कि कांग्रेस पार्टी इससे भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और 60+ सीटें हासिल इससे भी ज्यादा हो सकती हैं, ये अनुमान उन्होंने जताया है। इसके अलावा सीएम पद की संभावित दावेदारी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और ये कहा है कि इस पर आला कमान को निर्णय लेना है। लेकिन ऐसे वक्त जब राजनीतिक तौर पर बयानबाजी रिजल्ट से पहले देखने को मिल रही है, महत्वपूर्ण बयान आज देखने को मिले हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान आए हो, अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, उन्होंने भी सीएम पद को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जब न टायर्ड न रिटायर, और साथ ही सवाल के जवाब में कि युवा को मौका मिले तो क्या मैं युवा नहीं हूँ। ये एक ऐसा दावा था जिसको लेकर सीएम पद की दावेदारी पर वो इशारा करते नजर आए और इसी को लेकर आज कुमारी शैलजा ने भी, जो कि काफी मुखर रही है इस बार सीएम पद की दावेदारी को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर कई बातें कही हैं और ये भरोसा जताया है कि आलाकमान जो भी निर्णय लेगा वो सभी को मान्य होगा। तो आलाकमान के निर्णय पर नजरें रहेंगी, लेकिन कांग्रेस नेता काफी आशा जता रहे हैं कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि एग्जिट पोल के रुझान के बाद एक उत्साह का माहौल कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रहा है और सभी नेता अपने पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। तो कल का रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण रहेगा और उससे पहले बयान का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। कई प्रमुख नेताओं के बयान सामने आए हैं। बीजेपी पर भी हमला बोला है कुमारी शैलजा ने, ये कहते हुए कि वो जो दावा कर रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जमीन पर हालात बिल्कुल उनके खिलाफ थे और इसलिए कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने जा रही है, ये कुमारी शैलजा का भी दावा है। दो चेहरे सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहे हैं, सबसे ज्यादा जो सामने आते हैं जब हरियाणा में कांग्रेस की बात होती है, तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक कुमारी शैलजा, जिनका बयान आया हाईकमान फैसला करेगा। दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कह रहे हैं कि मैंने ना रिटायर हुआ हूं ना मैं टायर्ड हूं। इसका मतलब ये कि वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। किस तरीके से इस सीएम के चेहरे के मुकाबले को देखा जाए? हालांकि कल नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। एग्जिट पोल के हिसाब से दावा हर कोई कर रहा है। देखिए बिल्कुल, और पंकज निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजनीतिक घमासान यहाँ पर देखने को मिला है चुनाव के दौरान, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन जिस तरीके से सीएम की रेस घोषित तौर पर वो शुरू हो गई है, ये दिखाई देता है। और ये वजह भी है क्योंकि कांग्रेस सत्ता के करीब उससे पार जाती हुई नजर आ रही है, जैसा कि एग्जिट पोल में, और उसके बाद कांग्रेस के खेमे में उत्साह का माहौल है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी, और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायक किसको चाहते हैं वो तय करेंगे, तो आलाकमान निर्णय लेगा। कमोबेश यही बातें कुमारी शैलजा ने भी कही हैं, लेकिन इशारों में अपनी दावेदारी भी ये नेता जता रही हैं। इसके अलावा हमने देखा रणदीप सुरजेवाला ने भी दावेदारी जताई थी और इसको लेकर उन्होंने भी बयान दिए थे। तो ये जरूर है कि अब आलाकमान क्या निर्णय लेगा, ये बड़े सवाल रहेंगे। अगर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है तो निश्चित तौर पर फिर अगली चुनौती कांग्रेस के सामने सीएम फेस को लेकर आने वाली है।
ये अभी से कयास लगाए जा रही हैं, क्योंकि अगर आशानुरूप प्रदर्शन ऐसा ही रहता है जैसे कि एग्जिट पोल के रुझान में दिखा है, तो इसके बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौती सीएम फेस करने को लेकर, तय करने को लेकर रहेगी। और पिछले बार में जब चुनावी मुकाबले में हुड्डा दूसरी बार सीएम बने थे, तो कम से कम याद आ रहा है कि कमोबेश 5 से 6 सीटें कम थी, निर्दलियों का समर्थन जुटाने में कामयाब रहे थे और उसके बाद सत्ता की दहलीज कांग्रेस पार करती नजर आई थी। लेकिन इस बार स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनेगी ऐसा अनुमान लगाया गया है। ऐसे में 10 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार की वापसी की जो उम्मीदें जगी हैं, इसके बाद नेताओं के लिए भी अब वापसी करने का मौका और उनकी सीएम पद की प्रदीप, जिस तरीके से एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, जितनी सीटें कांग्रेस को दिखाई जा रही हैं, उसके हिसाब से कुमारी शैलजा का बयान, उसके हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, 50 से 52 सीटें इसके आसपास कांग्रेस रह सकती है, एग्जिट पोल का इशारा है। क्या हाईकमान ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ बदलाव कर सकता है या कुछ नया दिखा सकता है? हरियाणा में कोई नया चेहरा हो सकता है? देखिए, ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाला कोई निर्णय होगा या नहीं, इस पर तमाम नजरें लगी हैं, क्योंकि हमने देखा है जब पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया गया था तब वो सांसद के तौर पर थे, लेकिन उनकी लॉटरी लगी थी और भजन लाल सीएम नहीं बन पाए थे, जबकि तमाम कयास ये लगाए जा रहे थे। लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे ने चुनावी कैंपेन में बढ़त बनाई है, तो ये जरूर है कि एक वर्ग खास तौर से उनके साथ जुटा है, सभी वर्गों ने समर्थन दिया है, ये दावे हैं, तो अन्य वर्ग का भी समर्थन मिला है और इसमें प्रमुख भूमिका यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देखने को मिल रही है, ये दावे किए जा रहे हैं। कुमारी शैलजा का भी अपना दावा है, लेकिन निश्चित तौर पर आला कमान क्या निर्णय लेगा, ये बड़े सवाल है जिनके जवाब का इंतजार अब तमाम रहने वाला है। जब चुनावी रिजल्ट आ जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके बाद ही इस सवाल का जवाब ही मिल पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम पद को लेकर कांग्रेस में अब बयानों का दौर शुरू हो चला है। कुमारी शैलजा का बयान आया, हालांकि उन्होंने कह दिया कि फैसला आला कमान करेगा, लेकिन मन में है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठे।